Good morning, students. I hope you all are fine and are paying attention to your studies. So, today in English grammar, we are going to discuss the two of very important exercises, that is, errors and omissions. हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड और हर बार आप मिस्टेक्स करते हो. I don't know why, but your concept of errors and omissions is still not clear according to me, because whenever I check your copies, there are lots of mistakes in errors and omissions, and that is also because you have very poor grammar. जब तक कि आपकी ग्रामर सही नहीं होगी आपको पता कैसे होगा कि कहाँ पे क्या गलत है, कहाँ पे क्या होना चाहिए. Okay, so today I'll be telling you all how to solve errors and omissions, and also you all have to pay lots of attention on your grammar because you have weak grammar. That is why you cannot solve these exercises, because आपको पता ही नहीं चलता कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा, कहाँ क्या होना चाहिए. Okay, so I hope you all will pay attention to errors and omissions. ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस सॉल्व करो ताकि आपको और आइडियाज़ हो कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं. So today we'll be discussing one of the errors and one of the omissions, so that आपको आसानी हो इनको समझने में जब आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेट्स सी एरर. तो एरर के एक्सरसाइजेज में आपको क्या करना होता है? देयर आर टू ब्लैंक्स, फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट. इस लाइन में जो भी इनकरेक्ट है वो आपको इनकरेक्ट वाले ब्लैंक में लिखना होता है, और उस इनकरेक्ट वर्ड की जगह पे आपको जो लगता है कि वर्ड होना चाहिए करेक्ट वर्ड, वो आपको करेक्ट वाले ब्लैंक में लिखना होता है. इट्स सो सिंपल, यू जस्ट हैव टू गेस द रॉन्ग वर्ड यूज्ड. That's it, and then you have to write it down here. So let's see. You might be wondering if honey badgers is so. यहाँ पे क्या wrong लग रहा है? Badgers. Badgers is plural. Plural के साथ हम कभी भी is का use नहीं करते. So is here is wrong, or you can say incorrect. तो आप is को यहाँ incorrect वाले में लिख दोगे, and उसकी जगह पे correct क्या हो जाएगा? इसकी जगह are, because badgers means plural. Now are so tough. How does they get? Now look here. How does they? They के साथ कभी does लग सकता है. Does is used for singular. यहाँ पे they है, तो here does जो है it's incorrect word. does की जगह पे क्या होगा? How do they get a name that makes them sound like a pieces of candy? A is used for singular, तो pieces कैसे हो जाएगा फिर? Pieces wrong है. Pieces की जगह क्या होना चाहिए? A piece of candy. Okay, now the answer makes sense. Since honey badgers have such thick skin, having नहीं, have, badgers have, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पैसेज है इट्स इन, ऊपर के आप सब देखो कहीं भी ing यूज नहीं हुआ है. इट्स द इंटायर पैसेज इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिर्फ यहाँ पे हैव होगा, हैविंग नहीं हो सकता. ing लगने पे क्या हो गया? ये कॉन्टिन्यूस में हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे हैविंग इज रॉन्ग. हैविंग की जगह क्या होगा? हैव. नाउ हैव सच थिक स्किन, बी स्टिंग्स रेयरली हार्म इट. सो हनी बैजर्स हार्म इट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हनी बैजर के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे हनी बैजर्स के बारे में बात हो रही थी. इट की जगह क्या हो जाएगा? देम. हार्म देम. सो हनी बैजर्स लव टू रेट बी हाइव्स. आई कांट ब्लेम दे. दे नहीं होगा ना, आई कांट ब्लेम देम होता है यहाँ पे, दे नहीं हो सकता. सो आई कांट ब्लेम देम, दे इज रॉन्ग. हु डोंट लाइक फ्री हनी, हु डज नॉट लाइक. डोंट किसके साथ यूज होगा? प्लूरल के साथ. हु यहाँ पे एक इंसान के लिए हु यूज होता है. सो हु डज नॉट लाइक फ्री हनी, डोंट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? हु के साथ हमेशा डज लगता है, तो हु डज नॉट. आई होप इट्स क्लियर. आई डोंट थिंक एनीवन इज हैविंग डाउट, एंड आई होप जितनी आसानी से यहाँ पे आपको ये सब समझ में उतनी आसानी से ही आप एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस कर पाओ. दैट्स ऑल फॉर एरर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओमिशन एक्सरसाइजेस. ओमिशन एक्सरसाइजेस, इस एक्सरसाइज में आप सबको बहुत से डाउट्स होते हैं. व्हाट यू ऑल डू इज यू ऑल पुट द वर्ड्स इन रॉन्ग ऑर्डर्स. बिफोर वाले कॉलम में बिफोर लिखना है, वर्ड में जो आपको वर्ड लगता है मिस हो गया वो लिखना है, और आफ्टर में मिस वर्ड जो हुआ है उसके बाद का वर्ड लिखना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इट इज़ द अडल्ट वर्ड दैट डिस्ट्रॉयज होना चाहिए. दैट यहाँ पे छूटा हुआ है, वर्ल्ड और डिस्ट्रॉयज के बीच. सो सिंपल. बीच वाले वर्ड को मिसिंग वर्ड, यहाँ पे वर्ड लिखा रहता है वहाँ पे लिखना है, दैट यहाँ लिखा हुआ है.
दैट के पहले जो है, मतलब मिसिंग वर्ड के पहले जो है उसको बिफोर वाले कॉलम में लिखना है और उसके बाद जो है उसको आफ्टर वाले कॉलम में लिखना है. इट्स सो सिंपल. सो प्लीज whenever you get these types of exercises in your exam, do not make mistakes. It's so simple. You just have to pay attention and solve the exercises. That's it. Now let's see here. It is the adult word that destroys. That यहाँ पे missing है, तो missing word में वाले कॉलम में that लिखेंगे, उसके पहले वाले वर्ड को बिफोर में लिख देंगे और उसके बाद वाले वर्ड को आफ्टर में लिख देंगे. डिस्ट्रॉयज द इंटेलिजेंस ऑफ शार्प माइंड्स. ऑफ यहाँ पे छूटा हुआ है, तो ऑफ यहाँ मिडिल वाले में लिखेंगे, जहाँ पे वर्ड मिसिंग वर्ड लिखना है वहाँ पे ऑफ लिखोगे. उसके बाद क्या है, शार्प. आफ्टर में शार्प लिख दो और बिफोर में इंटेलिजेंस लिख दोगे. सो सिंपल. माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर एबिलिटीज. किसकी एबिलिटीज? देयर, यहाँ पे कुछ आप किसकी एबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हो? चिल्ड्रन की एबिलिटीज ना, तो यहाँ पे आपको देयर एबिलिटीज लिखना होगा. देयर यहाँ पे मिसिंग है. देयर के बाद क्या है, एबिलिटीज. पहले है एंड, तो बिफोर में एंड लिखोगे, आफ्टर में एबिलिटीज. द कॉन्स्टेंट प्रोजेक्शन एंड क्विटिंग चाइल्ड व्हेन शी हैज and quitting the constant projection and quieting the child. एक child के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ child लिखा हुआ है, children नहीं लिखा हुआ. children होता तो you can escape the, but सिर्फ child है तो you cannot escape the. You have to write here the के बाद क्या है, child, और the के पहले था quieting. So here you will write quieting. So simple. You just have to write the before word, after word and the missing word here. When she has a questions, slowly the constant rejection and quieting the child when she has a question. She has a question. has यहाँ पे missing है, तो has यहाँ लिखोगे. has के बाद क्या है, has के पहले she. She has a question. Slowly builds the child's inhibition. Okay. Inhibition and destroys. यहाँ पे and is missing ना, तो एंड के बाद क्या है, नेक्स्ट लाइन में एंड के यहाँ पे एंड यहाँ पे यूज हो रहा था. एंड के बाद इधर कुछ है नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, डिस्ट्रॉयज लिख देंगे, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रॉयज है. और एंड के पहले क्या हो जाएगा, इनहिबिशन. हर क्यूरियोसिटी. बिल्ड्स द चाइल्ड्स इनहिबिशन एंड डिस्ट्रॉयज हर क्यूरियोसिटी. इस लाइन में कोई मिस्टेक नहीं है, सो यहाँ पे आप स्लैश छोड़ दोगे. इफ अ चाइल्ड हैज अ क्वेश्चन. If a child has a question and approaches her parents for information. For is missing here, तो यहाँ for लिखोगे, उसके बाद information, उसके पहले parents. Or clarification, we have no time for them. Time for them. So that's how you solve these omission exercises. और एक बार आप जब कर लेते हो और आपको लगता है आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो एक बार आप फिर से पूरा पैसेज पढ़ लो इन वर्ड्स के साथ, सो दैट आपको अगर कहीं डाउट हो तो आपको क्लियर हो जाए. लाइक हियर विल रीड इट अगेन. इट इज़ द अडल्ट वर्ल्ड दैट डिस्ट्रॉयज द इंटेलिजेंस of sharp minds of children and their abilities. The constant rejection and quieting the child when she has a question slowly builds the child's inhibition and destroys her curiosity. If a child has a question and approaches her parents for information or clarification, we have no time for them. Understood? So your work is to solve other omission exercises, error exercises and clear your concept. That's all for today. Thank you.